नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। ज्यों ज्यों नायब सिंह सैनी की चौधर बढ़ रही है, त्यों त्यों हरियाणा के उनके इस इलाके में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ढर्रा बैठता जा रहा है। जी हां, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना ली, नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज हम जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं वो इलाका खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और हालात और परिस्थितियां देखिए इस इलाके की, जिसमें सन 2014 में जब नायब सिंह सैनी को कोई चौधर नहीं थी तब क्या हालात थी, और जब नायब सिंह सैनी को चौधर मिली तो क्या हालात रही, उस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप भी इस हकीकत से रूबरू होंगे कि अपने इलाके में नायब सिंह सैनी का कितना असर है, कितना ज्यादा उनका राजनीतिक वजूद है अपने इलाके में। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं ताकि उन दर्शकों का भी प्रचार हो सके। और उसके लिए करना केवल आपको इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं वो इलाका खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घरी जिला अंबाला। जी हां, अंबाला का मिर्जापुर माजरा गांव, जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आते हैं। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र उनका घरी हलका है। और अब मैं आपको कुछ एक ऐसे आंकड़े बता रहा हूं जिसको आप जब पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम बात करेंगे 2014 के बाद की, क्योंकि 2014 से पहले तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का केवल इतना वजूद था कि वो अगर अपने दम पर लड़ते तो इक्का दुक्का सीटें आ जाती प्रदेश में, और अगर वो अलायंस के साथ, कभी वो चौधरी देवीलाल की पार्टी के साथ उनका अलायंस रहा, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के साथ रहा, कभी उनका चौधरी बंसीलाल की पार्टी के साथ रहा, और एक मर्तबा उनका लोकसभा चुनाव में चौधरी भजनलाल के परिवार की पार्टी जो है कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ भी उनका समझौता रहा। अक्सर जब समझौता हुआ तो उनकी सीटें बढ़ जाती थी, लोकसभा में भी उनके खाते खुलते थे, और कई मर्तबा तो उनकी 5 सीटें, एक मर्तबा तो उनकी 5 सीटें भी आई थी। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो बात 2014 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि 14 से पहले की अगर हम चर्चा करेंगे तो उस समय तो आप दर्शक भी ये मानेंगे कि बीजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। बीजेपी का असली वजूद तब बना जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी डिक्लेयर किया और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। ये जो अंबाला जिला है इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये अंबाला लोकसभा में आता है। पहले मैं आपको विधानसभा वाइज बताऊंगा, फिर हम लोकसभा की चर्चा करेंगे। 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, उसमें नारायणगढ़, मुलाना जो SC रिजर्व है, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट। सबसे पहले हम बात करते हैं नारायणगढ़ की, क्योंकि यह खुद नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र है। यहां से नायब सिंह सैनी 2009 में चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद 2014 में जब मोदी की आंधी आई, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, और जब प्रदेश में चुनाव हुए
तो नारायणगढ़ की सीट पर नायब सिंह सैनी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर को चुनाव हराया। यानी नायब सिंह सैनी जीते 2014 में। आप एक एक शब्द सुनिए गौर से। फिर नारायणगढ़ में चुनाव होता है 2019 में और यहां से चुनाव जीतती हैं शैली चौधरी, जो रामकिशन गुर्जर की धर्मपत्नी है। चुनाव हारते हैं बीजेपी के सुरेंद्र सिंह। फिर होता है 2024 का चुनाव, शैली चौधरी दोबारा जीतती हैं और हारते हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, जो लाडवा से पूर्व विधायक थे, डॉक्टर पवन सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़े और पवन सैनी जो लाडवा से लड़ रहे थे चुनाव, पहले विधायक भी रहे हैं, हारे भी हैं, उनको शिफ्ट कर दिया नारायणगढ़, लेकिन उनको हार नसीब हुई। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबका वृत्तांत बताऊंगा, फिर हम विश्लेषण करेंगे। उसके बाद मुलाना विधानसभा क्षेत्र 2014 में यहां से चुनाव लड़ती हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पूर्व मंत्री, जो सिरसा जिले से विधायक रही है, संतोष शारवान। संतोष शारवान चुनाव जीतती हैं और वो हराती हैं इंडियन नेशनल लोकदल के राजबीर सिंह को। और यहां बड़े चौंकाने वाली बात यह रही कि फूलचंद मुलाना, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे वरुण मुलाना, जो अभी अंबाला के सांसद हैं, वो तीसरे नंबर पर रहते हैं। फिर आता 2019 का चुनाव, वरुण चौधरी, वरुण मुलाना चुनाव जीतते हैं कांग्रेस की टिकट पर और जो राजबीर सिंह 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, वो राजबीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हो जाते हैं 2019 में और हार जाते हैं। फिर आता है 2024 का चुनाव। वरुण मुलाना चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं इसी बीच और वो एमपी बन जाते हैं, एमएलए होते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सिटिंग विधायक होते हुए, और यहां विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं उनकी धर्मपत्नी पूजा चौधरी और वो चुनाव जीत जाती हैं। और हारती कौन है? हारती हैं 2014 की विधायिका संतोष शारवान, बीजेपी की टिकट पर। फिर हम बात करते हैं अंबाला सिटी की। अंबाला सिटी में सन 2014 में असीम गोयल को पार्टी टिकट देती है बीजेपी और वो चुनाव जीतते हैं और हारते हैं अभी फिलहाल जो कालका की विधायिका हैं शक्ति रानी शर्मा, उनके पति, राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, जो हरियाणा जन चेतना पार्टी जो उनकी है उसके वो अध्यक्ष थे। वो चुनाव हारते हैं। फिर आता है 2019 का चुनाव। असीम गोयल फिर चुनाव जीतते हैं और इस बार चुनाव हारते हैं पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह मोहड़ा, पूर्व मंत्री, वो चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस। उसके बाद सन 2024 का चुनाव आता है और निर्मल सिंह मोहड़ा चुनाव जीत जाते हैं, जो नग्गल से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके नाम एक गजब रिकॉर्ड ये भी है कि जेल में होते हुए भी वो विधायक बने बिना प्रचार किए। निर्मल सिंह चुनाव जीतते हैं और चुनाव हारते हैं असीम गोयल, जो नायब सिंह सैनी की सरकार में पार्ट 1 में मंत्री भी रहे। फिर हम बात करते हैं अंबाला कैंट की। इस पूरे जिले में ये इकलौती ऐसी सीट है जहां लगातार 2014, 2019 और 2024 से अनिल विज विधायक बन रहे हैं। अनिल विज इससे पहले भी यहां से विधायक रहे हैं, 2009 में भी थे वो। अगर यहां हम बात करें, 2014 में अनिल विज हराते हैं चौधरी निर्मल सिंह मोहड़ा को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 2019 में अनिल विज हराते हैं निर्मल सिंह की पुत्री चित्रा सरवारा को, जो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, और 2024 में अनिल विज हराते हैं चित्रा सरवारा को ही, जो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं। कुल मिलाकर के ये हमने बात की तमाम 4 के 4 विधानसभाओं की। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। पहली बात, सन 2014 में जब नायब सिंह सैनी के पास बहुत बड़ी चौधर नहीं थी, वो केवल अंबाला जिले के जिला प्रधान थे और नारायणगढ़ से पहले चुनाव लड़ चुके थे। कहीं उनका बड़े नेताओं की लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है 4 में से 4। और हम अब आते हैं लोकसभा पे एक बार। यहां सन 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है। रतनलाल कटारिया को पार्टी टिकट देती है, जो पूर्व सांसद पहले भी यहां से रहे हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे रतनलाल कटारिया उस समय, और वो हराते हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं राजकुमार वाल्मीकि को। फिर आता 2019, रतनलाल कटारिया चुनाव हराते हैं कुमारी शैलजा को, जो केंद्र में मंत्री रह चुकी थी, बड़ी पावरफुल नेत्री थी, राज्यसभा की सांसद भी रही है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं और अभी फिलहाल वो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी की, प्रभारी भी हैं। समय समय पर उनको अलग अलग राज्यों में प्रभारी लगाया जाता है
और फिलहाल वो सिरसा से कांग्रेस की सांसद भी। फिर आता है 2024 का चुनाव और यहां वरुण मुलाणा पहली बार चुनाव जीतते हैं। उनके पिता फूलचंद मुलाणा ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन मुलाणा साहब हार गए थे। यानी मुलाणा परिवार के पहले शख्स बनते हैं वरुण मुलाणा जो सांसद बनते हैं लोकसभा के। और वो हराते किसको हैं? वो हराते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को। रतनलाल कटारिया सन 2019 में जब सांसद बने लगातार दूसरी बार, तब उनको केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि बाद में उनको हटा दिया गया था, फिर उनका देहांत भी हो गया था, उपचुनाव नहीं हो पाया और आम चुनाव जब हुआ तो बंतो कटारिया चुनाव हार गई। अब मैं आपको कुछ रोचक बातें बता रहा हूं जो आपको बताएंगे कि नायब सिंह सैनी की जो जो चौधर बढ़ती है त्यों तो इस इलाके में अपने खुद के जिले अंबाला में पार्टी का ढर्रा बैठता जाता है। देखिए, सन 2014 लोकसभा के चुनाव के समय नायब सिंह सैनी को कोई बहुत बड़ी चौधर नहीं थी और यहां से बीजेपी का सांसद जीतता है। फिर आता है विधानसभा का चुनाव। नायब सिंह सैनी केवल एक जिला प्रधान, एक आम जो नेता होते हैं उन्हीं की कैटेगरी में 4 सीटें और चारों बीजेपी जीती। अंबाला सिटी से असीम गोयल जीते, अंबाला कैंट से अनिल विज जीते, नारायणगढ़ से नायब सैनी खुद जीते और मुलाना से संतोष शारवाण जीते। उसके बाद नायब सिंह सैनी को जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शुरू में तो मंत्री नहीं बनाया, जब विस्तार हुआ तो उनको मंत्री बना दिया गया। मंत्री बनाने के बाद अनिल विज भी इस इलाके से मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, और नायब सिंह सैनी भी थे। उसके बाद क्या विधानसभा टिकट दे दिया था तो 2014 के उसके बाद हो जाए पिछली 2 चुनाव बीजेपी लगा शान बढ़ रही जब सिंह सैनी को चौधर नहीं थी बड़ी। जैसे ही उनको प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाया, लोकसभा का चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी अंबाला में। देखिए, अंबाला पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही चुनाव हार गई। और हराया किसने? वरुण मुलाणा ने। जिस सीट पर कुमारी शैलजा तक हार गई हूं, वह वरुण मुलाणा जीत गई। फिर आया विधानसभा का चुनाव, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी। बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक रखा और परिणाम देखिए अंबाला जिले का। खुद जिस सीट की पर मुख्यमंत्री का गृह इलाका, जहां से वो विधायक रहे, उस नारायणगढ़ में कांग्रेस जीती शैली चौधरी और हारे डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी, यानी नारायणगढ़ 0। उसके बाद मुलाणा में भी कांग्रेस जीती, पूजा चौधरी, और बीजेपी हारी। अंबाला सिटी में कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। अंबाला कैंट इकलौती वो सीट थी जो बीजेपी जीती, और वो भी केवल इसलिए कि चित्रा सरवारा की कांग्रेस ने टिकट काट दी, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। अगर कांग्रेस की टिकट चित्रा सरवारा को मिल जाती तो यहां 4-0 होता नायब सिंह सैनी साहब। लोकसभा में आप हारे, विधानसभा में 3-1, और इसके इतर जब नायब सिंह सैनी सांसद थे तो उनके धर्मपत्नी सुमन सैनी, जो आजकल बहुत से सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, बहुत से राजनीतिक कार्यक्रमों में भी वो देखी जा रही हैं, वो सुमन सैनी जिला परिषद के चुनाव में अपने खुद के इलाके में 4थे नंबर पर रही सांसद होते हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नायब सिंह सैनी की अपने घर ही इलाके में कितनी बड़ी जो है उनका रसूख अपने इलाके में है, कितना असर उनका है, कितना प्रभाव उनका है, और अपने इलाके में उनकी कितनी बड़ी लोकप्रियता है। इस वीडियो के बाद आपको भी यह समझ आ जाएगा कि जिन लोगों का यह दिमाग सेट है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ गई। हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि जिस कुरुक्षेत्र जिले और कैथल के इलाके से
नायब सिंह सैनी सांसद रहे 5 साल, वहां 8 में से 6 सीटें कांग्रेस जीती हुई है, केवल 2 बीजेपी जीती है, और वो भी एक गलत टिकट वितरण की वजह से और एक कांग्रेस का बागी खड़ा होने की वजह से। वरना वहां 8-0 होता, खुद मुख्यमंत्री भी हार सकते थे। और अंबाला खुद का गृह जिला, वहां 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 4 में से लोकसभा कांग्रेस जीत रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की सरकार अकेले नायब सिंह सैनी के दम पर नहीं बनी। अगर नायब सिंह सैनी के दम पर बनती तो इन 12 जो सीटें हैं, 4 अंबाला की और 8 कैथल और कुरुक्षेत्र की, इन 12 में से कम 10 सीटें जीतते। क्यों? आप देखिए, भले ही पूरे प्रदेश में 88 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल और उनका गठबंधन हार गया हो, लेकिन अपने खुद के जिले की 5 में से 2 सीटें इनेलो जीती हुई है। रोहतक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिला, भले ही कांग्रेस प्रदेश में हार गई हो, लेकिन रोहतक की 4 सीटें कांग्रेस जीती है। झज्जर की 3 सीटें कांग्रेस जीती है और 1 पर निर्दलीय जीता है। आप अंदाजा लगाइए, आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं, क्या इस अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र के इस इलाके में नायब सिंह सैनी का बहुत ज्यादा असर नहीं है? मतदाताओं पर उनकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है? या कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते हैं या जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो ज्यादा लोकप्रिय हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? आप जरूर आप नायब सैनी का नाम में को लाभ करें, आपका वीडियो से